तो 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखने के बाद चलिए अब देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते क्या हैं, राइट? तो एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान ले अगर हमें 83 into 87 इन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो, तो जैसे हमने 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेक्निक में डिस्कस किया था, 3 स्टेप प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करके इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? अगर आप स्प्लिट एंड मर्ज ना करना चाहें या फिर और कोई टेक्निक अप्लाई ना करना चाहें तो IXI अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। 3 into 7 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 into 8 56, 8 into 3 24, 56 and 24 80, 80 plus 2 82, so 8 carry forward, 8 into 8 64, 64 plus 8 72, यानी 83 into 87 का रिजल्ट होगा 7221, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेथड भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें 83 एंड 87 ये दो नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है जो 83 एंड 87 दोनों मिलकर सेटिस्फाई करते हैं, और जब भी नंबर्स इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहेंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 स्टेप्स में किया जा सकता है। अगर आप देखें यहां पर हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं। फर्स्ट यूनिट स्पेस मल्टीप्लिकेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन टेन स्पेस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के जैसे ट्रीट करें देन सिर्फ 2 ही स्टेप्स में इसे कंप्लीट कर सकेंगे। अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें 83 एंड 87 इन नंबर्स को, जो यूनिट प्लेसेस हैं इनको ऐड करने पर रिजल्ट 10 आएगा। 3 plus 7 10। सो ये है फर्स्ट कंडीशन। जब भी यूनिट प्लेसेस ऐड करने पर रिजल्ट 10 हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की एक कंडीशन होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखें अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर सेम है, जो 10 प्लेसेस है दोनों केसेस में 8 है, 83 एंड 87। सो जो भी नंबर्स इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहलाएंगे, राइट? पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, एक तो यूनिट प्लेसेस का सम 10 होना चाहिए, एंड दूसरा जो टेंस प्लेस है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? दोनों टेंस प्लेसेस सेम होने चाहिए। टेंस प्लेसेस हो या फिर जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर हो ये इक्वल होना चाहिए। अब जब नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो उन्हें जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सेम एग्जांपल लेते हैं 83 into 87। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप 3 into 7, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, राइट? हमें यूनिट प्लेसेस को ऐड करना है। 3 into 7 कितना आएगा रिजल्ट? 21। जनरली हम क्या करते हैं 21 में 1 आंसर में लेंगे एंड 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है आप डायरेक्टली 21 आंसर में ले सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था, राइट? किसी भी केस में हमने डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर को रिजल्ट में नहीं लिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स में आपको डायरेक्टली उस रिजल्ट को कंसीडर करना है। 3 into 7 21। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि बहुत सिंपल है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? आप देखिए 10 प्लेसेस पे है 8, राइट? जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर है वो है 8 दोनों ही केसेस में। इस 8 को हमें नेक्स्ट इंटीजर से अप्लाई करना है। 8 के बाद कौन सा नेक्स्ट इंटीजर आता है? 9। 8 into 9 कितना होगा? 72। ये हो गया इसका आंसर 7221। आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम आंसर है 7221। एंड अगर उस मेथड से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली इसमें हम काफी टाइम्स सेव कर सकेंगे। अगर 2 सेकंड्स भी सेव करते हैं तो बहुत है, राइट? टाइम इज लाइक गोल्ड, सो प्रीशियस टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की तरह इन्हें ट्रीट किया जाए। अब बस देखना यही है कि नंबर्स देखते ही आपको ये ये आइडिया आ जाना चाहिए, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी नंबर्स के यूनिट स्पेसेस का सम 10 हो एंड 10 स्पेसेस इक्वल हो या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर इक्वल हो, तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स ट्रीट कर सकते हैं एंड सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकेंगे कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप यूनिट स्पेसेस को मल्टीप्लाई करें, सेकंड स्टेप जो 10 प्लेस है उसको नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर लें। 7221 83 into 87। अब और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे माने 62 into 68 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? यस बिल्कुल है, क्योंकि 2 plus 8 10, 6 and 6 दोनों इक्वल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स मानेंगे। एंड इसका आंसर क्या होगा? 2 into 8 16, 6 into 7 42। देखिए कितना सिंपल है, 4216। जैसे हम 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4 into 3 12 कहते हैं, वैसे ही लग रहा है 62 into 68। अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की तरह, सो बता सकते हैं 6 into 7 42 and 16 4216 is the answer, 4216 is the answer। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको देखना होगा कि नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, ऑलराइट? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स पर ही अप्लाई किया, 2 डिजिट नंबर्स पर ही अप्लाई किया जाए। 3 डिजिट नंबर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। जैसे अगर आपने मान ले 124
इंटू 126 लें, 124 इंटू 126। इस केस में क्या लेते हैं, यूनिट प्लेसेस का सम तो 10 है, 4 प्लस 6 10 हो गया है, रिमेनिंग पार्ट इक्वल है 12 एंड 12। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ यूनिट 10 प्लेस थी जो कि इक्वल थी, अब 10 प्लेस की जगह 100 प्लेस एंड 10 प्लेस है, या फिर जो भी रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग पार्ट है नंबर का, वो दोनों में सेम है 12 एंड 12। दैट्स इट, कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 इंटू 6 24 फर्स्ट स्टेप में, देन 12 इंटू नेक्स्ट इंटीजर, राइट, प्रोसेस सेम रहेगा, इंडिविजुअली नहीं करना है, 2 इंटू 3 1 इंटू 2 ऐसे नहीं करना है, 12 इंटू नेक्स्ट इंटीजर, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है 156, तो इसका आंसर हो जाएगा 15624, एज सिंपल एज दैट। बस ध्यान रहे कि हमेशा हमें पहले 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना है, जो भी 2 डिजिट नंबर आता है उसे हम रिजल्ट में कंसीडर करें। सो 124 इंटू 136 कितना होगा 15624। सिमिलरली अगर 4 डिजिट नंबर्स हो तब भी ऐसे ही किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। मान ले नंबर दिया जाए 4313 एंड 4317। अब अगर आप देखें तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 3 प्लस 7 10 है एंड 431 इंटू 431। तो फर्स्ट स्टेप तो कोई भी कर लेगा, 3 इंटू 7 21, लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी 431 इंटू 432 कर देंगे, राइट। सो 4 डिजिट नंबर देखेंगे, जैसे मैंने बताया पॉइंट हमारा यही है स्पीड मैथ्स के इस डिस्कशन में कि सिंपल कैलकुलेशंस को हम सिंपल रखें, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो मेथड होता है उसे फॉलो करेंगे, राइट, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसे फॉलो करेंगे। लेकिन सिंपल जो कैलकुलेशंस होते हैं 62 into 68 उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, अननेसेसरी पेपर वर्क करके, राइट। सिमिलरली मान ले अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 131 into 139, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट, 1 plus 9 10, 13 एंड 13 दोनों केसेस में। सो आंसर क्या आएगा 1 into 9 9। बस ध्यान रहे जैसे मैंने बताया 2 डिजिट नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं, राइट, 2 डिजिट नंबर्स हम लेंगे। सो 1 into 9 को हम डायरेक्टली 9 नहीं ले सकते, हमें 09 लेना होगा, राइट। हमेशा फर्स्ट स्टेप में हम 2 डिजिट नंबर लेंगे। सो 1 into 9 09, ऑलराइट। देन 13 into 14, 13 into 14 कितना होगा 182। सो इसका आंसर हो जाएगा 18209, राइट, 13 into 14 182, सो 18209, 18209। सिमिलरली मान ले अगर हमने 71 into 79 लिया हो, सो 1 into 9 9 नहीं लेंगे, 1 into 9 09 होगा, देन 7 into 8, जो भी नेक्स्ट नंबर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर है, उसे नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, 7 into 8 56, सो ये हो जाएगा 5609, 5609। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक स्पेशल पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इन सभी केसेस में अगर आप देखें हम एक और टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, जो है a plus b into a minus b equals to a squared minus b squared। अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए 83 into 87, 83 को हम 85 minus 2 ले सकते हैं एंड 87 को 85 plus 2। सो a plus b into a minus b के फॉर्म में है, आंसर क्या होगा 85 squared minus 2 squared, a squared minus b squared। 85 squared कितना होगा 7225 minus 2 square 4, 7225 minus 4 7221। लेकिन डेफिनेटली स्पेशल होते हुए भी ये अप्लाई करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि एक और स्पेशल कंडीशन है जो कि इजी है अप्लाई करना, राइट। सो जब कॉम्प्लीमेंट्री हो तो बेटर है कि कॉम्प्लीमेंट्री ही फॉलो करें। लेकिन अगर a plus b into a minus b भी करते हैं तो कोई कोई मिस्टेक नहीं है, राइट, कोई मिस्टेक नहीं होगी, करेक्ट आंसर ही आएगा 7221। जैसे इस केस में अगर आप देखें 124 into 126, ये भी 125 minus 1 125 plus 1 लिया जा सकता है, 124 होगा 125 minus 1, 126 होगा 125 plus 1, सो 125 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 125 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 125 स्क्वायर होगा 15625, 15625 माइनस 1 स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 15624, जो कि बिल्कुल सेम आंसर है, राइट, 15624। हाँ, अब क्वेश्चन यही है कि क्या आप 85 स्क्वायर फाइंड आउट करना जानते हैं या फिर क्या आप 125 स्क्वायर फाइंड आउट करना जानते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सभी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के जो केसेस है इन्हें हम a plus b into a minus b यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होगा, राइट। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो a plus b into a minus b एप्लीकेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर a plus b into a minus b एप्लीकेबल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे मान ले अगर हमें 34 into 38 को मल्टीप्लाई करना हो, अब 34 into 38 आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स नहीं है, राइट, क्योंकि 4 plus 8 12 हो रहा है, हमें चाहिए कि यूनिट प्लेसेस का सम 10 हो, राइट, लेकिन यहां पर 4 plus 8 12 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें a plus b into a minus b यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 38 को हम 36 plus 2 ले सकते हैं एंड 34 को 36 minus 2, ऐसा ना। तो ये हो जाएगा 36 plus 2 into 36 minus 2 यानी
a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जिसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 36 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब 36 स्क्वायर कितना होता है ये आपको कैलकुलेट करना होगा, राइट। 36 स्क्वायर होगा 1296, राइट। 1296 माइनस 2 स्क्वायर, 1296 माइनस 2 स्क्वायर होगा 4, 1296 माइनस 4 आंसर आएगा 1292, राइट। या फिर आप स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना हो। लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हो तो डेफिनेटली a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में, यस है ना। सो दैट्स इट। ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स सिंपल 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।